नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ और बम्पर वोटिंग हुई है और आपको बताएं कि इस वोटिंग में महिलाओं के वोट प्रतिशत देखने के बाद कांग्रेस के होश उड़े हुए हैं। और जैसा मैंने आपको सुबह ही बताया था कि लंबी लंबी कतारें बूथ पर लगी हुई है और ये है भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट, जिसके कारण एक अभियान चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पहले मतदान और फिर जलपान, और इसी का असर है कि लगभग 71% वोट पड़ा है मध्य प्रदेश में। और इसमें भी आपको बताएं महिला वोटर सबसे ज्यादा निकलकर सामने आई हैं। यहां आपको यह भी बताऊं कि जब ये महिलाएं ज्यादा निकल रही हैं, ये महिलाओं से जिन भी पत्रकारों ने बात की है उनका कहना है कि हमारा वोट मामा को पड़ेगा। यानी शिवराज सिंह चौहान का जादू सर चढ़कर बोलता दिखाई दिया। महिलाओं में, लड़कियों में, जो युवा लड़कियां हैं पहली बार वोट करने जा रही थी, उनसे भी जिन पत्रकारों ने बात की उनका लगभग कहना यही था कि मामा की जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो योजना है, जिस तरह का एक अटैचमेंट महिलाओं ने और महिला से शिवराज सिंह जी ने बनाया है, उसके कारण एक बहुत बड़ा तबका महिला का यह मानता है कि शिवराज सिंह चौहान उनके लिए सच्चे हितैषी नेता हैं। और इसी में कांग्रेस के एक नेता का बयान इस बीच आ गया था कि हमारी सरकार यदि बनी तो इन महिलाओं को तो भूखा मार देंगे। उसका भी असर हुआ, वो तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद महिलाओं को यह लगने लगा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो देखा भी ये गया है कि ना तो उनकी महिलाओं की इज्जत से कोई अगर कोई ध्यान रखता है, खिलवाड़ करता है, कोई कंप्लेंट आती है, छेड़छाड़ होती है, तो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां तो कोई ध्यान देता नहीं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जहां यह देखा गया कि यदि किसी ने महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता करने की कोशिश की, कुछ छेड़छाड़ की घटना भी की, तो मामा जी ने भी बुलडोजर चलवा दिया। मामा जी भी बुलडोजर मामा हो गए। योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पर अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई मुख्यमंत्री ऐसा बना जिसने जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया, तो वो शिवराज सिंह चौहान थे। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, ये बता रहा था कि जनता के मन में पक्का है कि ऐसी सरकार को लाएंगे जो हमारी सुविधाओं का ख्याल रखे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करे, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कंट्रोल में रखने के लिए अपनी पुलिस को सख्त निर्देश दे। और ये हो सकता है तो मामा के नेतृत्व में हो सकता है, ये दिखाई दिया। आपको बताएं एग्जिट पोल पर रोक है। चुनाव आयोग ने यह रोक लगाई है कि एग्जिट पोल आप नहीं दिखा सकते जब तक सभी राज्यों के सभी चरणों के मतदान पूरे नहीं हो जाए। और इसलिए सीट वार तो ब्यौरा मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश चुनाव में एक बात तय हो गई कि मामा का जादू जनता के सर पर चढ़कर बोला। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो इस चुनाव को लूज कर जाएंगे, उन लग रहा था कि एंटी इनकम्पेंसी है। और यह भी दिखाई दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो लीडरशिप है, जो विधायक के प्रत्याशी थे, उनके अंदर से भी कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि कुछ नए लोगों को टिकट दिया जाएगा, पुरानों का टिकट काटा जाएगा। और जैसा कि होता है, हर आदमी शक की नजर से देखता है और उनको लगता है भाई शिवराज सिंह चौहान मेन नेता है मध्य प्रदेश के, शायद इन्होंने ही मेरा टिकट कटवाया हो। तो एक नाराजगी शिवराज सिंह चौहान के प्रति दिखाई दे रही थी। शुरू में जनता ये मांग कर रही थी कि एक नया नेता हो। और उसमें आपको बताएं, राजनीति आप समझते ही हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बीजेपी के वहीं के जो मंत्री रहे हैं एमपी में शिवराज सिंह चौहान सरकार में, उनमें से महत्वाकांक्षाएं बहुत लोगों की जागी। और उसमें से एक दो लोग ऐसे थे जो सीएम बनने का अपना ख्वाब देख रहे थे। और उन्होंने कहीं एक तरह से वो एक हुआ भी कि शिवराज सिंह के प्रति नाराजगी का मुद्दा चलवाया। मैं चलवाया शब्द कह रहा हूं। और कहीं ना कहीं अपना नाम मीडिया और सोशल मीडिया पर चलवाया कि मुख्यमंत्री तो ये होना चाहिए। राजनीति में होता ही है। दूसरी तरफ जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में उतरे, एक मंत्री होते हुए उनको उतारा गया, तो ये भी चुनाव मैदान में उतरते ही कयास लगाए जाने लगे कि भाई मुख्यमंत्री कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं बना रहे। भारतीय जनता पार्टी है, चौंकाने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। और इसलिए लग रहा था तो कुछ नाराजगी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता गया, हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने नो डाउट बहुत मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है।
दिन रात मेहनत की है। और जो मेरे मित्र मंडली में लोग हैं, पत्रकार जो मध्य प्रदेश को गांव गांव में जाकर खबर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में यदि किसी ने यह बदलाव किया है कि हाथ से बाजी जाती हुई दिखती थी शुरू में कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, वो बाजी पलट गई। और ये बाजी कैसे पलटी? तो इसके पीछे नो डाउट केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, उनकी भी मेहनत इसमें है, जो पीछे से है, दिखाई सामने नहीं देती, हिडन है वो। लेकिन वो कार्यकर्ताओं की मेहनत, उन्होंने जब कमान संभाली तो मामला पलटा। लोगों को यह समझा दिया गया, नेताओं को भी यह बता दिया गया कि भाई पहले सत्ता में आना जरूरी है, मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला बाद में करेंगे, अगर सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री कौन, गृह मंत्री कौन। यह बात शायद नेताओं को समझ में भी आई। और जब संघ ने कमान संभाली है तो, और यहां आपको खास तौर पे बताऊं कि अमित शाह डायरेक्ट सारे चुनाव को देख रहे थे, उसकी वजह से भी बाकी सब विवाद खत्म, सबने एक साथ होकर चुनाव लड़ा। और उसका नतीजा सामने है कि आज मध्य प्रदेश में बिल्कुल क्लियर कट, जैसा कि मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें महिलाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैं जो कह रहा हूं वो इसी बात से आइडिया लगा लीजिए कि कमलनाथ ने बाकायदा मीडिया में आकर के ये आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो महिलाओं में पैसे बांट रहे हैं और महिलाओं को सुबह वोट करने के लिए कह रहे हैं। ये बौखलाहट दिखाता है, क्योंकि पैसे बांटने वाली कोई वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आप आरोप लगा दें। दूसरी तरफ कई जगह छुटपुट हिंसा भी हुई है, एक जगह तो गोलीबारी भी हुई है, पथराव किया गया है। आपको बता दें, ये मेहगांव विधानसभा में गोलीबारी की घटना हुई जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक जो कार्यकर्ता था वो घायल हुआ है। दूसरा, इंदौर 4 में मारपीट की घटना सामने आई। और दिग्विजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते नजर आए मीडिया में हमेशा, जब उन्होंने बोला है चुनाव के दौरान, उन्होंने बोला कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाई कांग्रेस के पुराने लीडर हो, अब ये जो बयान आप दे रहे हो, बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, ये चुनाव के बीच में यदि इस तरह के बयान आते हैं, इसी से आप आइडिया लगाइए ये नेता कब बयान देते हैं, जब लगता है कि यार हार रहे हैं और हारते हुए में क्या ठीकरा फोड़ेंगे, किधर कहेंगे, सब बेईमानी से जीत गए। जैसा कि हमेशा होता है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी की गई, जहां ये जीत जाए वहां ईवीएम ठीक होती है, जहां ये हार जाए वहां ईवीएम खराब होती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ ऐसा ही खबरें सुनने को मिली कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जहां जहां लगा के अब वो हार रहे हैं तो साहब गड़बड़ी की जा रही है, वोटिंग स्लो है, लंबी लाइनें लग रही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। और आप देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन मेरी बात आज आप नोट कर लेना, कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो तो यही कहेगा ईवीएम में बीजेपी वालों ने गड़बड़ी करी। उनसे ये बात पूछें कि भैया जो सीट आपकी आई है, जो कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आती हुई दिखाई दे रही है, आंकड़ा अभी भी मैं बता रहा हूं कि ऐसा है कि 10-20 सीटों का अंतर मात्र रहने वाला है बीजेपी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में। तो वहां जो ये आंकड़ा है, अगर कांग्रेस इस आंकड़े को 100 के आंकड़े को छूती है तो उनसे पूछे भाई आपके जो ये 100 लोग जीते हैं, रिजल्ट आने के बाद की बात कर रहा हूं, एक अनुमान है, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, तो फिर वो कैसे जीते हैं अगर ईवीएम में गड़बड़ी है? उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। हां, जितने बीजेपी के जीते ये ईवीएम में गड़बड़ी करके जीते, वोटरों में पैसे बांटे गए, इस तरह की बातें करेंगे। जबकि हमने देखा है कि क्या पैसे क्या कांग्रेस पे कम है? जितने घोटाले घपले हुए, और आप देख लीजिए कि वो घोटाले घपले का पैसा कहां आता है, ये सब चुनाव में खर्च होने के लिए तो बाकायदा छत्तीसगढ़ में तो पैसे पकड़े गए। महादेव ऐप का आपने किस्सा सुना ही होगा, उसने खुद कबूल किया है जो आरोपी है कि मैंने तो 800 करोड़ से अधिक का पैसा चुनाव खर्च के लिए दिया। तो वो 800 करोड़ कोई छत्तीसगढ़ में थोड़ा ही बटा है, वहां सरकार है, कांग्रेस की है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि वो पैसा एमपी में भी आया है। लेकिन इतना जरूर है कि वोट प्रतिशत, महिलाओं का वोट और महिलाओं का जुनून खुलकर बोल देना, शिवराज सिंह चौहान के बारे में बोल देना, यह बता रहा है कि कांग्रेस को तो लग गया है कि उनकी सत्ता वापसी होनी नहीं है, वो सत्ता में आने नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ऐसा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भी पत्रकारों को दबी जुबान में बताया है कि भाई वो चाहे और तरह से कह रहे हैं कि साहब गड़बड़ी की गई है और महिलाओं को पैसे देकर के बुलाया गया है, लेकिन हकीकत तो यह है कि महिलाओं ने अपना एक धर्म निभाया है
और महिलाओं का कहना यह था, जब हमने उनसे बात की, हमारे पत्रकार मित्रों ने, कि भाई वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लीडर के महिला जो वोट डालने आई हैं, क्या आप बूथ पर पैसे की वजह से आई हैं, क्या आपको पैसे दिए गए? उन्होंने कहा देखिए ये हमारा शिवराज सिंह चौहान से भाई बहन का रिश्ता है। जब भाई ने बहनों के लिए कुछ किया है, हमें वो गिफ्ट देते हैं, प्रसव के टाइम पे पैसा मिल रहा है, बच्ची पैदा होने पर पैसा मिल रहा है, बच्ची के फीस के लिए पैसा मिल रहा है, और अब तो घोषणा हो गई है और भी ज्यादा इस राशि को बढ़ाया जाएगा। तो कहते हैं भाई हमारा भी तो एक फर्ज आता है चुनाव का, जो हम अपने इस ऋण को उतार सके, और इसलिए हम बड़ी संख्या में इसलिए आए हैं कि घर का काम बाद में देखेंगे, पहले वोट करेंगे। और यही कारण है महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा है, और इसी से कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है कि भैया ये तो बीजेपी बाजी मार गई। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।